ओम शांति। 9 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जीवन मुक्त बनना है। आज जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने याद की भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं। इन विधियों को आज सारा दिन स्मृति में रखना है। जैसे पहली याद की विधि बताई बाबा ने, इस शरीर रूपी चित्र को भूल विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। शरीर रूपी चित्र को भूलना अर्थात देही अभिमानी बनना, अपने को आत्मा निश्चय करना। देही अभिमानी बनने का अभ्यास आज सारा दिन करते रहना है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर इन कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा बाबा की याद में खाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ईश्वर पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। हम परमात्मा के थे और परमात्मा के हैं। इस तरह अपने को आत्मा निश्चय करने का, आत्मा निश्चित कर हर कर्म करने का आज अभ्यास करना है। दूसरा, जब हम स्वयं को बिंदु निराकार समझेंगे तो निराकार को याद करना सहज होगा। निराकार की महिमा को आज स्मृति में लाना है। बाबा भी बिंदु है, निराकार है। बाबा बीज रूप है, जानी जाननहार है अर्थात नॉलेजफुल है, क्रिएटर है। बाबा इस समय ज्ञान का सागर है। तो बाबा आकर के हमें लिबरेटर है, लिबरेट करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो उसके बिंदु ने जो कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा अदा किए, उन सभी कर्तव्यों को स्मृति में लाना है। तो बिंदु बनकर बिंदु को याद करना सहज हो जाएगा। दूसरी विधि बताई याद की बाबा ने कहा संबंधों से याद करना है। संगम पर बाबा जगत पिता है, शिक्षक है, जगत गुरु है। जगत पिता ने इस शरीर के द्वारा हमें एडॉप्ट किया है, हमें पूरा वर्षा देने के लिए आया है। शिक्षक बन बाबा इस शरीर के द्वारा हमें ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हमें नॉलेजफुल बनाता है। और सतगुरु बन करके हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो संबंधों से होने वाली प्राप्तियों को सारा दिन इमर्ज रूप में रखेंगे। फिर बाबा हमें आकर के पवित्र बनाते हैं। तो आज पवित्रता की धारणा अपने अंदर चेक करेंगे। बाबा ने कहा कि देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है तो तुम्हें दैवी गुण धारण करने होंगे और पावन बनना होगा। दैवी गुण धारण करने और पावन बनने की जो विधि है, उसके लिए आज हम स्मृति रखेंगे अपने इस अलौकिक जीवन को, अलौकिक जन्म को। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा जब हमें एडॉप्ट करते हैं तो हमारा ये अलौकिक जन्म कहलाता है। तो हमारा ये अलौकिक जीवन सुखमय जीवन है। इस अलौकिक जीवन में हमें ये स्मृति में रखना है, अपनी वृत्ति में ये याद रखना है कि हम सभी एक ही परिवार के हैं। ये वृत्ति हमारी पक्की हो जाए और एक दूसरे के लिए आत्मिक दृष्टि रखनी है और सबके प्रति शुद्ध फीलिंग लानी है। तभी हमारे इस अलौकिक जन्म में पवित्रता के संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। पुरानी दुनिया को हम भूलते जाएंगे। नई दुनिया फिर स्मृति में आएगी, जहाँ एक धर्म, अद्वैत राज्य होता है और सुख होता है। तो इसी तरह पवित्रता के संस्कार इमर्ज करते हुए स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे कि जब हम आए थे तो सतो प्रधान थे। आत्मा सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। तमो में आती है अर्थात जड़ जड़ीभूत हो जाती है। तो बाबा इस समय निर्वाण धाम से ब्रह्मा के तन में आते हैं और हमें देवता बनाने का
पुरुषार्थ कराते हैं, तो हम पुरुषार्थ कर फिर से देवता बनते हैं और अपना पूरा वर्षा बाबा से लेते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, मैं निर्लेप हूँ, तुम आत्मा निर्लेप नहीं हूँ, लेकिन आत्मा सो परमात्मा कहने के कारण ही ये भूल कर दी है कि आत्मा को निर्लेप बोल दिया है। ओम शांति।